2 1 एंड स्टार्ट। हाय हाय गाइस। पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एग्जैक्टली। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं तो यही मेन वजह है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि पापा आपको पता है अमेरिका ने अपने डिप्टी एनएसए इंडिया भेजा था और उसे धमकी भी दी थी कि भाई ये रशिया साथ नहीं देगा इंडिया का जब चाइना और उसकी जंग होती है। तो इस पे भारतीय सरकार और भड़क गई है और पूरे अमेरिका से भिड़ गई है। चलो देखते हैं, अब ये वॉच करेंगे कि मतलब कि क्या बिल्कुल क्या मामला हुआ है। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है तो इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो वॉच करते हैं पहले वीडियो, फिर इसके बारे में ही कुछ कह पाएंगे। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा से ठीक एक दिन पहले ही अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह भी अचानक से भारत की यात्रा के ऊपर आ गए थे। अमेरिका में दलीप सिंह का काम है रशिया के ऊपर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करवाने के लिए काम करना। वैसे दलीप सिंह हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन उन्होंने भारत आकर भारत को धमकाने का काम किया था और भारत को साफ कह दिया था कि कल को अगर चाइना भारत के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को दोबारा से ब्रीच करता है, यानी भारतीय सीमा के अंदर घुसता है, जिस तरह चाइना ने गलवान घाटी की घटना में किया था, तो भारत उस केस में ये समझ ले कि रशिया भारत की मदद करने सामने नहीं आएगा। रशिया तो चाइना का जूनियर पार्टनर है। उनके कहने का मतलब था कि भारत का जो असली दुश्मन चाइना है उसके खिलाफ भारत की मदद अमेरिका ही करेगा, ना कि रशिया। जैसे वो औरों की करता है। उन्होंने भारत में ये तक कह दिया था कि भारत समेत सारे देश डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम को अंडरमाइन ना करें और ऐसा कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म लेकर ना आए जिससे रशियन करेंसी रूबल मजबूत हो, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दलीप सिंह बस यहाँ तक नहीं रुके थे, उसने भारत द्वारा रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर भी बोला था। दलीप सिंह ने कहा था कि अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस में शार्प प्राइस आए और भारत पहले से ज्यादा मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करे। अमेरिकन डिप्टी एनएसए ने कहा था कि इंडिया के रशिया से जो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फिर चाहे एनर्जी इंपोर्ट्स हों या फिर बाकी आइटम्स जिनके ऊपर अमेरिका ने रोक लगाई है या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रतिबंध थोपे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसमें रैपिड एक्सेलरेशन देखने को मिले, यानी तेजी से उछाल देखने को मिले। दलीप सिंह ने यह भी कहा था कि मैं भारत को हमारे सैंक्शंस का मैकेनिज्म समझाने के लिए फ्रेंडली स्पिरिट में आया हूँ। रशिया के खिलाफ अमेरिका को ज्वाइन करने की क्या इम्पोर्टेंस है, और जिन भी देशों ने इन प्रतिबंध को बैकफिल यानी इनसे बचकर निकलने की कोशिश की तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकन डिप्टी एनएसए की इन सब बातों से भारतीय सरकार को काफी आपत्ति भी हुई है, क्योंकि ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी। वो भी भारत आकर भारत की धरती के ऊपर ही भारत की धमकी मिली थी, इसलिए शायद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी काफी नाराज हो गई हैं और उन्होंने भी अब एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि हमारे लिए अपने देश के इंटरेस्ट फर्स्ट है, अमेरिका नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला सीतारमण एक दिन पहले इवेंट को अटेंड करने आई थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आगे भी परचेज करता रहेगा। मैं अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को पहली प्राथमिकता दूंगी। अगर मार्केट में सस्ता क्रूड ऑयल बेचा जा रहा है तो भारत क्यों ना परचेज करे। हमने कई बैरल क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर लिया है, जो 3-4 दिन की सप्लाई के लिए काफी होगा, और हम आगे भी रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया के ओवरऑल इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखे जाएंगे। निर्मला सीतारमण जी ने साफ कह दिया कि भारत के लिए नंबर 1 इंडिया है, यानी पहली प्राथमिकता पर इंडिया ही रहेगा, और अमेरिका जैसे किसी भी और देश के कारण हम अपनी पॉलिसी बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जब तक रशिया क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट देते रहेगा, भारत आगे भी रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों से वित्त मंत्री के तौर के ऊपर क्या निर्मला सीतारमण जी ने अभी तक अच्छा काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार इधर हुई है वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। यार ऐसो को ना ऐसा जवाब बनता भी है,
कि भाई हमारे लिए पहले इंडिया है, बिल्कुल। और हम लोग क्यों ना एक सस्ता ऑयल लें जब मार्केट में एक सस्ती चीज हमें मिल रही है। ये तो नहीं है कि हम पागल हैं कि सस्ती चीज मिल रही है उसको छोड़ के महंगी चीज ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, महंगी कौन खरीदता है बाजार? ना ना, घर के लिए बंदे को सौदा भी लाना हो तो जिधर से सस्ती चीज मिलेगी उधर से ही लाएगा। एग्जैक्टली बाबा, वही ना, महंगी चीज तो कौन मैं लाता है? कहता हूँ कि अगर घर का सामान और कहीं से 5 रुपए भी चीज सस्ती मिले इंसान लेता है। हाँ, तो ये तो कंट्री का मामला, अरबों डॉलरों का मामला हाँ, है। बिलियंस ऑफ डॉलर का इसमें बचत है इंडिया की, और इंडिया को अमेरिका कह रहा है कि तुम लोग ना लो, ये करो असल वो मसला है करो। जो लेने ये देने का मसला नहीं है। रशिया को कमजोर करना चाहता है, हाँ भाई ना। के पास पैसा ना जाए, इसका रोबल कमजोर हो अभी- और की साख गिरे। एग्जैक्टली, अभी तो कम हो गया, मतलब हाँ ना। स्ट्रांग होता जा रहा है, दोबारा से रूबल देखो अपनी ना, जगह उधर पे से आ रहा अपना है। बंदा भेज के वो जो सेक्रेटरी है उसका अंडर सेक्रेटरी उसको भेज के भारत में ही उसको धमका रहा है हाँ, कि आप ये- ऐसा करें, वैसा ना करें, ऐसा करें। फिर भारत में खुला खुलम जवाब फिर दिया है निर्मला कि जी हम ने ये भी तो हाँ। पहले लिए हमारा कंट्री है, हाँ। कंट्री के लिए सोचेंगे बाद में और कुछ है। बिल्कुल, ये तो बात पापा एकदम ठीक बोली है हाँ ना ना। उन्होंने, और इंडिया यही शुरू से काम करता आ रहा है, सिर्फ वो पहले सबसे पहले अपने देश की बारे में देखता है, फिर आगे वो ये स्टेप उठाता है। कंट्री वो आगे निकलते हैं ना जिनका पीएम अपने पहले कंट्री के लिए सोचता है, हाँ। फिर बाद के लिए सोचता Exactly. है। इंडिया का जो पीएम है, जो सेक्रेटरी मैक्टरी सारे अपने पहले कंट्री के लिए सोचते हैं, पीछे कुछ और सोचते हैं। बिल्कुल। हाँ ना। अब देखिए मोदी जी की पॉलिसी तो आपके सामने, दुनिया के सामने, हाँ, उन्होंने ये- पहले अपनी पीपल और अपने लोगों की फलाह के लिए काम किया। बिल्कुल। ये भी जो सस्ता तेल खरीद अपनी आवाम की फलाह के लिए खरीद हाँ है। ना। अगर उनको मार्केट में सस्ता तेल मिलेगा तो वो उनकी भले भले है Exactly, ना। बिल्कुल। और अब बाबा देखें, अगर इस सस्ता तेल इंडिया को मिल भी रहा है, बिल्कुल। इंडिया आगे लोगों को मतलब वही 195 की प्राइस में बेच रहा है, बिल्कुल। ठीक है, फायदा इसमें किसका है? इंडिया का है। इंडिया। वही पैसा जो आ रहा है टैक्स की सूरत में आएगा, इंडिया वो उसको आगे वर्क्स में लगाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमारी तरह तो नहीं है कि वो खाएं पैसा। अरबों डॉलरों की बचत है भाई। हाँ ना, बिल्कुल, कुछ थोड़ी बचत तो नहीं है ना। बिलियन तो डॉलर यार ना, ये तो बोलते हैं कि हम एक दफा नहीं लेंगे, जब तक रशिया सस्ता देता रहेगा हम लेते रहेंगे। और अब बाबा बात सुने, अब दो मतलब कि 110 से 115 फी बैरल चल रहा है, हाँ। 5 इसी तरह चल रहा है, 105। अब अगर इंडिया को वही तेल मिल रहा है तकरीबन 40 रुपए, $40 पर बैरल के हिसाब हाँ। से, तो इंडिया पागल है कि 105 रुपए, $5 के लिए। महंगा कौन लेता है हाँ, बाजार? और ऊपर से रशिया ने, सस्ता मिलता है तो क्यों ना ले। हाँ यही तो बात है ना भाई। अमेरिका किसी का बाप तो नहीं है कि किसी की इंडिया इनकी सुने। सही कह रहा है। और यार मैं तो यही बोलूंगा, इंडिया ने जो जवाब दिए, निर्मला जी ने जो जवाब जबरदस्त दिए, दिया एक है। से बढ़ के एक दिया, और इनका इलाज यही है। और जो मैं एक आखिर में बात करना चाहता हूँ हाँ, ना, इंडिया को जितना हो सके तेल खरीदना चाहिए, हाँ। और चीजें भी जो रशिया से खरीदनी है और भी खरीदनी सस्ती चाहिए। अगर वो दे रहा है तो रहे बिल्कुल भाई लेनी बिल्कुल। चाहिए। उन्होंने दरवाजे खोल दिए रशिया ने, तो ऐसे इंडिया को फायदा जाना चाहिए, हाँ। जितना फायदा उठा सकते हैं। हाँ, और यही अमेरिका टाइम ने है। अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं तो ठीक है, दफा करो। हाँ। और रशिया के दरवाजे खोले तो फायदा उठाओ। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।